हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकी माइंड। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूनिट 3 का हाफ पोर्शन। आज की वीडियो में हम जो पार्ट बचा है वो हम करेंगे। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बायोलॉजिकल और सोशल बेसिस। हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जीन्स, कल्चर एंड सोशलाइजेशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो हमारी ग्रोथ, इमोशंस, मेटाबॉलिज्म और बिहेवियर तक को इफेक्ट करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, ओवरीज, टेस्टिस जिन्हें गोनाड्स कहते हैं। ओवरीज जो है वो फीमेल में होती है और टेस्टिस जो है वो मेल में होती है। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको मेन बता देती हूँ। जो मेन हमारे ग्लैंड्स है उनका क्या कुछ काम है। जैसे फर्स्ट मैं लेके चलती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और क्योंकि ये एक बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है तो और ये हमारी ग्रोथ को भी रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड जो कि स्ट्रेस के टाइम एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है और जो फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है जो ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। जो हमारे गोनाड्स है जिसमें आते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन और इमोशन कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर की जो है जीन्स। जीन्स और इनहेरिटेंस। जीन्स हमारी बॉडी के हेरिडिटी यूनिट होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। ये यह डिसाइड करते हैं कि हमारी जो आई कलर है, हाइट है, इंटेलिजेंस है और इवन कुछ बिहेवियर कैसे होंगे। जीन्स हमारी बॉडी के डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर होते हैं। जो जीन्स है, बताया मैंने आपको कि जो बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस की वो पेरेंट्स से बच्चों में पास की जाती है या होती है। और ये एक ब्लूप्रिंट होता है कि बच्चा किस पे जा रहा है, माता पे जा रहा है या पिता पे। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नॉर्मली हम 10th से ही पढ़ लेते हैं क्योंकि 10th में सभी के पास साइंस है और इतना नॉर्मल हम बेसिक उसमें करते हैं कवर। तो इसमें क्या है कि हमारी बॉडी के हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। हर इंसान के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें 23 पेयर किसके होते हैं? मदर के, और 23 पेयर होते हैं फादर के। जो 23rd पेयर है वो डिटरमाइन करता है जेंडर को। जैसे हम पढ़ते हैं ना एक्स और एक्स, ये किस में होते हैं? फीमेल में। और जो मेल है उसमें होता है एक्स और वाई। जब एक्स और एक्स दोनों पेरेंट्स से आते हैं तो होती है लड़की यानी बेबी गर्ल, और अगर एक्स एंड वाई आते हैं तो होता है बेबी बॉय। तो ये जीन्स को कैरी करते हैं और हमारी बॉडी और माइंड को शेप करते हैं। तो बायोलॉजिकली फैक्टर तो समझ आए। अब चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर। उससे पहले जैसे ये जीन्स है ये आप पढ़ सकते हो कि जो डीएनए लोकेट होता है हमारे क्रोमोसोम में वो कंट्रोल करता है हमारे ट्रेट्स और बॉडी फंक्शंस को। इसमें है एक पॉइंट है फिनोटाइप, दूसरा है जीनोटाइप, थर्ड है म्यूटेशन। जीनोटाइप क्या है? हमारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लाइक बिहेवियर और अपीयरेंस। और जीनोटाइप क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो हमें पेरेंट्स से इनहेरिटेड होता है। म्यूटेशन क्या है? चेंजेस इन जीन दैट क्रिएट वेरिएशन एंड हेल्प स्पाइसेस अडॉप्ट एंड इवोल्व। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी कल्चर का टॉपिक है। वैसे तो हम नॉर्मली कर लेंगे इसे, सिंपल सा टॉपिक है लेकिन फिर भी कल्चर एक शेयर्ड लाइफस्टाइल होती है जो बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स और ट्रेडिशन से मिलकर बनती है। ये डिसाइड करता है कि हम किस तरह बिहेव करते हैं और सोसाइटी में कैसे जीते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है एनर्जी। तो कल्चर क्या है? हमारी एक एनर्जी है या ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजी है।
तो कल्चर वैल्यू हमें कैसे मिलती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो कल्चरल वैल्यूज हमें मिलती हैं उसे कहते हैं एनकल्चरेशन। जैसे यहाँ पे फीचर्स दिए गए कल्चर के क्या क्या है, क्या इंक्लूड करते हैं कि इनहेरिटेड बिहेवियर प्रोडक्ट फ्रॉम पास्ट जनरेशन, जो हमारे पास्ट जनरेशन है उनके जो बिहेवियर है वही हम कल्चर में लेके आते हैं। वैल्यूज, लैंग्वेज, वे ऑफ लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्हेन वी आर बोर्न, जो चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, वही हम अडॉप्ट करते हैं। ये एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह का एक प्रोसेस होता है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ थ्रू सोशल प्रैक्टिसेस लाइक मैरिजेस है, जो रोल्स है, जो वैल्यूज है। हर किसी के ट्रेडिशन अलग है, अपना अपना कल्चर अलग अलग है। सो कल्चर इन्फ्लुएंस भी है। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है कि कल्चर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सप्लेन्स डिफरेंट वंस एट्रीब्यूट टू बायोलॉजी। कल्चर वर्सेस सोसाइटी। अब कई सोचते हैं कि कल्चर भी सेम है, सोसाइटी भी सेम है। नहीं, सोसाइटी क्या है? ए ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग ए टेरिटरी एंड अ कॉमन लैंग्वेज। जो कॉमन लैंग्वेज ग्रुप ऑफ पीपल यूज करते हैं उसे कहते हैं सोसाइटी। और कल्चर क्या है? यूनिक फीचर ऑफ ए सोसाइटी दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि कोई हम कल्चर पूरी एक सोसाइटी अपना रही है उसे कहते हैं कल्चर, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल जो चीज अपना रहे हैं उसे कहते हैं सोसाइटी। फिर है कल्चरल ट्रांसमिशन। इसमें है ह्यूमंस आर बायोलॉजिकली एंड सोशियो कल्चरल क्रिएचर, दे फुलफिल ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स इन्वॉल्व लाइक कल्चरल स्किल्स। जो भी हमारे स्किल्स हैं, जो बिहेवियर है, एजुकेशन है, जो हमारी लर्निंग, जो हम लर्निंग कैपेसिटी है, वो है एक कल्चर ट्रांसमिशन। ये पार्ट मैंने आपके पढ़ने के लिए ही रखा है, या फिर आपको जब लिखना होगा एग्जाम में उसके लिए है। अदरवाइज वही है कल्चर इन्फ्लुएंस, सेक्सुअल बिहेवियर, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर डेफिनेशन, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड साइकी इंटरेक्शन, प्रोसेस ऑफ एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन मेक अस कल्चर बीइंग। ये क्या चीज है, ये हम देखते हैं। अब एनकल्चरेशन क्या होता है? एनकल्चरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपनी फैमिली, स्कूल, सोसाइटी से अपनी कल्चर सीखते हैं। ये चाइल्डहुड से स्टार्ट होते हैं और लाइफ भर चलते रहते हैं। इसमें है जैसे हमारे जो वैल्यूज है, कस्टम, नॉर्म्स, बिहेवियर, सोशल प्रैक्टिसेस है, जो हम सीखते हैं हमारी सोसाइटी से, वो है एनकल्चरेशन। सिर्फ कल्चर सीखना ही नहीं बल्कि सोसाइटी के नॉर्म्स और बिहेवियर को अडॉप्ट करना भी जरूरी है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम सोशलाइजेशन। जब हम वो चीजें जो हमने सीखी है हमारी सोसाइटी में, जब हम उनको अडॉप्ट करना भी जरूरी समझते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो वो एक सोशलाइजेशन है। ये रहा कि वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर, जो भी हम इंटरेक्शन है सोसाइटी में फंक्शन करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेड बिहेवियर सीखते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वो क्या है? हमारा एक कल्चर नॉर्म है। स्कूल में डिसिप्लिन और टीम वर्क सिखाना जरूरी होता है और सीखना भी उतना ही जरूरी है। ये सब सीखने वाले लोग और इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में आते हैं हमारी फैमिली, पीयर्स, रिलीजन, गवर्नमेंट, मीडिया, वर्क, एथिक बैकग्राउंड, सोशल ग्रुप, स्कूल। ये सब क्या है? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें फैमिली सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट एजेंट है। देन स्कूल, इसमें हम डिसिप्लिन और नॉलेज देते हैं। देन पीयर ग्रुप, फ्रेंड से हम न्यू बिहेवियर सीखते हैं। मीडिया, जैसे टीवी है, सोशल मीडिया है, ऐसे उनसे क्या नए नए ट्रेंड्स और आइडियाज वगैरह हम मिलते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो है एकल्चरेशन, जो तब होता है जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं। एकल्चरेशन वो प्रोसेस है जिसमें दो कल्चर इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे से एलिमेंट को अडॉप्ट करते हैं। ये तब ऐसा है जब कोई इंसान या ग्रुप दूसरे कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि जब हम किसी नए कल्चर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या है? हमारा अकल्चरेशन।
तो एकल्चरेशन के हम अंदर हमारी 4 स्ट्रेटजीज होती हैं, जिसमें है इंटीग्रेशन, एसिमिलेशन, सेपरेशन और मार्जिनलाइजेशन। अब एसिमिलेशन क्या है? सबसे पहले है एसिमिलेशन, बताती हूँ मैं आपको क्या होता है कि जब एक इंसान अपने ओरिजिनल कल्चर को छोड़कर कंप्लीटली नए कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है। जैसे एक इंडियन है, अगर वो यूएसए में जाकर वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है, यानी उसने क्या किया, अपना पूरा कल्चर छोड़कर एक नया कल्चर अडॉप्ट किया है, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। देन है सेपरेशन, जब कोई अपने ओरिजिनल कल्चर मेंटेन करता है और नए कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करता है, लाइक अपने रिलीजन, लैंग्वेज और ड्रेसेस स्टाइल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, इसे कहते हैं सेपरेशन। देन है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है? जब एक इंसान दोनों कल्चर का मिक्स बनाता है, लाइक इंडियन अमेरिकन लोग दोनों कल्चर को बैलेंस करते हैं। फिर है मार्जिनलाइजेशन। इसमें क्या है? जब कोई ना तो अपने ओरिजिनल कल्चर को फॉलो करता है और ना ही नए कल्चर को एक्सेप्ट करता है। सो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने देखा बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर जो हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। सो इफ this session was informative, then you can follow the Psyche Mind। और अगर कोई भी डाउट है तो आप भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। So thank you, and if you want to connect with Psyche Mind, then scan below and must join। So thank you for today।